जैसे कुछ लोग हैं जो उसमें आके कभी कभी उसमें कोई वे एबरेशन करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी उसको एलिमिनेट कर देती है और उसको साइडलाइन कर देती है। ये बिल्कुल सिंपल सी इसकी लॉजिक है। और अनफॉर्चुनेटली उसको जो अवेरेट करते हैं ना, वो मोस्टली फाइनेंशियली करप्ट नहीं होते, वो इंटेलेक्चुअली करप्ट होते हैं। मैंने लिखा ना रेस्पेक्टेबल नाम है, वो रेस्पेक्टेबल नाम जो है ना, वो मुझे पता है रेस्पेक्टेबल नाम। मैं उन रेस्पेक्टेबल नामों को कहना नहीं चाहता। वो ब्रीफ केस पकड़ के आते हैं पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म बनते हैं, ब्रीफ केस पकड़ के वापस चले जाते हैं। जिनके घर भी दुबई में है, जिनके बच्चे भी अमेरिका में रहते हैं, जो खुद भी अमेरिका में रहते हैं, उनका क्या ताल्लुक है हमारे साथ, हम लोगों के साथ? तो वो जो रेस्पेक्टेबल लोग हैं ना, वो फाइनेंशियली करप्ट तो शायद कम हो, मगर वो इंटेलेक्चुअली हाईली करप्ट है, हाईली करप्ट है। वो इतने करप्ट है इंटेलेक्चुअली कि उनको नजर आ रहा होता है कि 2 और 2 4 है, मगर वो 2 और 2 5 कह रहे होते हैं। और वो आपको ऐसी ऐसी अंग्रेजी सुनाएंगे, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे इकोनॉमिक्स की कि आप परेशान हो जाएंगे। इतने जीडीपी और एनडीपी और पीडीपी की बातें होंगी कि बंदा बावला हो जाता है। Am I right? नहीं तो सर, अगर आप ये सब चीजें हैं तो हमारे जब वजीर आजम ने भी जो अपने जो टीम इकट्ठी की है, वो पैराट्रूपर्स ही की तो टीम है। उसके अंदर कौन है जो पाकिस्तान से है, जो उनके जो करीब के लोग हैं, वो तो सारे वही हैं फिर जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं देखिए, तो देखिए देखे ना, इसीलिए नहीं चल रहा है ना, इसलिए नहीं चल रहा है। अगर सही होते तो चल जाते ना सर। तो ठीक क्यों नहीं किया जा सकता इस सिस्टम को? देखिए, सिस्टम को सही करने का स्टेक किसके पास है? देखिए ना, अगर मेरा स्टेक है तो फिर मैं सही करूंगा ना। देखिए, अब फिर वो बात जरा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कोई भी स्टेट जब बनती है तो उसकी अगर अंडरलाइंग रीजन इकोनॉमिक्स नहीं होती और उसकी अंडरलाइंग रीजन सिर्फ एक नारा होता है, तो उसका यही असर होता है। और यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारा जो बेस था वो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल नहीं था, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ द सर्टेन पीपल था। वो सर्टेन नहीं निकल पाया, वो चल रहा, घूम रहा है, चल रहा है सिलसिला। बट इंशाल्लाह ताला देखिए, हम लोग, हमारी मूवमेंट जो हम कर रहे हैं खामोश, आपको नजर आ रहा होगा कि हम खामोश नहीं बैठे। मैं मुस्तकिल ट्वीट पे आप देखती हो, पढ़ती रहती होंगी, अगर मेरा ट्वीट पे आप फॉलो करती हैं, हमारी आपको एक टोन नजर आ रही होगी, हम किस तरफ जा रहे हैं, दिखा होगा आप। और मैं बड़ा क्लियर हूं, मैंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम अब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान को नहीं चला सकते। बिल्कुल सर, मुझे भी यही लगता है। आई थिंक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ये तो बिल्कुल कंप्लीटली फेल्ड है हमारे लिए। नहीं, और सेकेंडली 4 सूबे नहीं होंगे, कम से कम 10 से 12 सूबे बनने वाला है। अच्छा, ये बुनियादी मसला ये है। ठीक है, बुनियादी मसला सूबों की तकसीम है। सर, ये जो 5000 वाला आपने जो आइडिया फ्लोट किया, इसको रोकने वाले सबसे बड़े कौन से लोग हैं? इसके सबसे बड़े लोग वो हैं जो कहते हैं कि नोट एक डेट है और गवर्नमेंट को फ्री ऑफ, नोट एक डेट है, गवर्नमेंट डेट है। अच्छा। और गवर्नमेंट को फ्री ऑफ इंटरेस्ट डेट मिल रहा है। अगर हमारी नॉलेज इकोनॉमिक्स की ये है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें चाहिए कि हम मोदी से सुलह कर लें। देखिए, ये इंग्लैंड की सोसाइटी नहीं है कि वहां पे हर चीज आपस में मिलती है, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। बाजार में कुछ और हो रहा है, इस्लामाबाद में कुछ और हो रहा है। तो ये दुनिया ही अजीब है। तो ये सब चीजें मिल मिला के ये होता है, मगर इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, मतलब ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आप बोले आगे। सर, अभी जो स्टेट बैंक को बिल्कुल मैं तो कहूंगी नोट इशू। देखिए, नोट इशू में मसला ये है कि जो हमारी पूरी एग्रीकल्चर ट्रेड है, ये हमारी आरती माफिया ने कॉपी की, उसको कैप्चर किया हुआ है। और वो लैंडर भी है। और वो एक्चुअली ये बड़ा लंबा सिलसिला है। वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेट पैसे कमाता है हराम के, वो जाके लैंड करता है एग्रीकल्चर को 3% इंटरेस्ट पर, और उसको 3% पर मंथ, और वो कहता है कि ये तो ट्रेडिंग है। और वो कैश में ही डेबिट होता है और कैश में ही जाता है और कैश से शुरू होता है। उन लोगों के लिए मौत है अगर 5000 रुपए का नोट बंद हो जाए तो। ये पूरी एक ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैन की माफिया है जो ये 5000 का नोट बंद नहीं होने देगी। मगर ये मैं आपको बता दूं, ये बंद हो जाएगा और जिनसे हमें कराना है हम करा लेंगे। सर, वो लोग साथ हैं आपके इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हो जाए ना, ये एक बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। जी, आप बताइए। अच्छा, सर, स्टेट बैंक को जो ऑटोनॉमी दी जा रही है, बिल्कुल लाइक
मैं कहती हूँ मैंने इसके ऊपर खुद काफी देखा है, इतनी ऑटोनॉमी दुनिया में सिर्फ फेड्स के पास है और उसके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस का है सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह की ऑटोनॉमी दी जा रही है सर, आप मुझे उसके 2-3 फायदे बता या दें। इसमें ये है कि इसके ऊपर ना कल मेरा एक आर्टिकल आएगा, अच्छा। वो कल बिजनेस रिकॉर्डर में छपेगा, मैंने लिखा है। हम्म मेरे हिसाब से ना ये मैटर को लोगों ने समझा ही नहीं है। हम्म दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम्म, ऑटोनोमस सेंट्रल बैंक का। ये कॉन्सेप्ट ही बकवास है, सही गलत है, बिल्कुल बकवास है ये। मतलब जो आदमी कहता है कि स्टेट बैंक कि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसको बेसिक ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी का आइडिया ही नहीं है। और पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के किसी जगह पर भी ऑटोनोमस सेंट्रल बैंक एक मिसनोमर है। और अगर है तो वो गलती है, बिल्कुल वो गलती है। सेंट्रल बैंक कोई हवा से नहीं आया है, बिल्कुल और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कोई पाकिस्तान की दुश्मन नहीं है। तो अगर सेंट्रल बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक इशू पे दो अलग अलग आंसर ले रही है, तो दोनों में से एक को गोली मारे पहले। बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि सेंट्रल बैंक का व्यू है कि इन्फ्लेशन के लिए डिस्काउंट रेट कम कर दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का व्यू है कि डिस्काउंट रेट बंद कर दिया जाए। अगर ये व्यू है तो दोनों को निकाल दो। अगर दोनों के व्यू के अंदर इतना फर्क है तो दोनों को फारिग करें, घर भेज दें। तो ये तो कॉन्सेप्चुअली गलत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी पॉलिसी मैटर पे हो सकती है। ये बकवास है, कोई इतनी लॉजिक नहीं है, ठीक है। और मगर ये आप भूल जाएं कि जो इस एक्ट में आ रहा है वो हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा। देखिए कौन अपॉइंट करेगा स्टेट बैंक गवर्नर, कौन अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? किसी पाकिस्तान में गवर्नर तो पार्लियामेंट ही करेगी। नहीं, पार्लियामेंट नहीं करेगी ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, एग्जीक्यूटिव करेगी। आप मुझे ये बताइए ना, पार्लियामेंट नहीं करेगी, यही तो आप लोग पढ़ नहीं रहे ना। आप मुझे बताइए कोई गवर्नर। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो रजा बाकिर है ना, उन्होंने आके ये बात बोली है, हालांकि ये बात गलत बताई है उन्होंने। पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती, पार्लियामेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। और बोर्ड की अपॉइंटमेंट भी एग्जीक्यूटिव करेगा। मैं तो कहता हूँ उसको पार्लियामेंट को दो, मैं तो उल्टी बात कर रहा हूँ, नहीं दिया और दो, तो अलग बात है। मगर ये तो बेवकूफी की बातें हो रही हैं। देखिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इमरान खान को खराब करना है। अच्छा। ये सिर्फ इसलिए खराब करना है कि यार वो ये कहा जाए कि ये IMF के हाथ दिख गया, और क्या है, सिर्फ इसकी पूरी कहानी, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं, एक बात मेरी याद रखिएगा कि मैं पाकिस्तान में वो आदमी हूं, शायद बहुत कम लोगों में, जो 120% IMF के साथ है। अच्छा। 120%, 100% नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूं, मेरी लॉजिक वो नहीं है जो आप सबकी लॉजिक है। मेरी लॉजिक ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो है $20 बिलियन, इसको हमें करना है एक $40 बिलियन। इसका बायर कहां से आएगा? इसका बायर आएगा वेस्ट से। वेस्ट की इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है? कौन उनका सरपरस्त है? IMF। उनके ताल्लुकात है, वो उनके लोग हैं। तो मैं पागल हूं उनसे पंगा लूंगा? मेरा दिमाग खराब है कि मैं अपने बायर के साथ पंगा ले लूं या उनके साथ झगड़ा कर लूं? ये मेरा कॉन्सेप्ट है। हमें अमेरिकन और यूरोपियन के साथ बैठना पड़ेगा, चाहे हमें उनसे एलाइड बनना पड़े, हमें उनके साथ एलाइड बनना पड़े। हम उनके साथ 50 साल का एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, मगर हम अपने कस्टमर को नाराज नहीं कर सकते। सर ये फलसफा है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का हर आदमी कंफ्यूज है। नहीं सर, देखिए ये जो IMF है ना, ठीक है, ये चाहता है, लेकिन ये फ्री ट्रेड करते हैं, लेकिन और ये जो आपको इंसेंटिव देते हैं, ये अपने लिए ज्यादा इंसेंटिव रखते हैं, ना कि दूसरे कंट्रीज को। आप नहीं, मेरी बात समझे ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये तो बेचारे एक बड़े सोसाइटी के कमीशन एजेंट हैं। मुझे तो सोसाइटी के अंदर दाखिल होना है ना। आप मेरी बात नहीं समझे, मुझे अमेरिकन यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करना है। बांग्लादेश कहां से आगे पहुंच गया? अगर बांग्लादेश के पास कोटा नहीं होता तो एक्सपोर्ट बढ़ सकती थी उनकी। आप लोग किस दुनिया में बैठे हैं कि IMF, आप कहते हैं कि अमेरिकन और यूरोपियन के साथ मैं ट्रेड रिलेशन को सही नहीं करूं या पॉलिटिकल रिलेशन को सही नहीं करूं, और आप एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे? क्या हमारे जहन में है, मुझे समझ नहीं आती।
मुझे आप एक प्रिस्क्रिप्शन बताएं आईएमएफ की जो इस प्रोग्राम में है जो गलत है, एक बता दें, एक। आईएमएफ की गलत है सर। हाँ। पहली बात तो ये कि वो जिस तरीके से वो चाह रहे हैं और वो जो फ्री ट्रेड को वो करते हैं सर, वो अपने लिए ज्यादा फायदा देखते हैं बनिस्बत उसके। इस एग्रीमेंट में कोई, इस एग्रीमेंट में कहीं फ्री ट्रेड की बात। डिवैल्यू किया, हम लोगों ने रुपए को डिवैल्यू किया, सोचा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कम हो गई। हमें एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना चाहिए दूसरे तरीके से, ना कि हम लोग। अच्छा आप ये बताओ कि हमने रुपये को डिवैल्यू किया एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, हमारा ख्याल है? नहीं सर, लाइक हमारा डिवैल्यू हुआ क्योंकि उन्होंने फ्लोट किया ना सर, उन्होंने। तुम्हारा क्या ख्याल, नहीं तुम्हारा क्या ख्याल है कि रुपए को नीचे रख, स्ट्रॉन्ग रख के हम सही कर रहे थे? सर इट वाज वर्किंग। नहीं मेरी बात सुनो, हम बेवकूफ होंगे ना कि 20 करोड़ का मुल्क है और हम रुपए को स्ट्रॉन्ग रख के इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये नहीं सोचते, एक्सपोर्ट तो कहीं भाड़ में है, आप इंपोर्ट की बात करें ना, कि इंपोर्ट को आपने $60 बिलियन बचा दिया, हर चीज आलू और प्याज तक इंपोर्ट होने लगा, मार्केट से सस्ता हो गया, वो आपको नजर नहीं आ रहा किसी को, क्योंकि आईएमएफ के खिलाफ बात करनी है तो आपने भाई हमने जो डॉलर को डिवैल्यू किया वो इंपोर्ट, रुपए को डिवैल्यू किया वो इंपोर्ट को महंगा करने के लिए किया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नहीं किया, वो बाद में होगा। इंपोर्ट का कट डाउन हुआ नहीं हुआ बताइए, इंपोर्ट का बिल कट डाउन हुआ या नहीं हुआ? मेरी बात याद रखो कि तुम रुपया छाप सकते हो, डॉलर नहीं छाप सकता। 58 बिलियन डॉलर नवाज शरीफ साहब कहां से लाएंगे जो इंपोर्ट का बिल था? तो ये आप क्यों नहीं सोचते? मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन बताओ आईएमएफ की जो गलत है। अगर हमारा इंपोर्ट के रुपए की डिवैल्यूएशन से हमारा इंडस्ट्री चल जाती है फॉर आर्गुमेंट से, तो मैं रुपए को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हूं, कम करने के लिए तैयार हूं डॉलर को ऊपर लेने के लिए। आप ये बताएं ना कि आपने सारी इंडस्ट्री बंद करा दी बाय कीपिंग द डॉलर एट द लोअर रेट, ये हुआ नहीं हुआ? आप हर 5 साल बाद 25% डॉलर गिरा देते हो और 5 साल तक बकवास करते रहते हो। ये बकवास बंद करें और ये फैसला करें कि हमें इंपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं बनाना अपने आप को। ये आप आईएमएफ के हाथ में खेल रहे हैं। आईएमएफ तो चाहता है इंपोर्ट बेस्ड बने, अमेरिकन चाहते हैं इंपोर्ट बेस्ड बने, आपने तो उनके हाथ में खेल गए बाय कीपिंग द रुपी एट अ हायर वैल्यू। इसको लॉन्ग टर्म में सोचे ना। ये बात मैंने समझाई थी 4 मई या 5 मई 2019 को इमरान खान को, और उसने अगले दिन आईएमएफ को साइन कर दिया था। तो यार ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसको साइन करो। सारा पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स खिलाफ थे, एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट हिम कि नहीं आईएमएफ में नहीं जाना। मैंने कहा एमआईएफ में जाना है, और मैं कह रहा हूं मैं तो आईएमएफ के अंदर बल्कि सर जाना जल्दी चाहिए था। मैं तो एक और बात कह रहा हूं, सुनो बात सुनो, मैं तो उनके साथ 50 साल मायदा करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। 50 साल का, 1-2 साल का नहीं, 50 साल का। 50 साल तक पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। अगले 50 साल तक पाकिस्तान को अमेरिकन एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, अमेरिकन आर्म्स की जरूरत पड़ेगी, अमेरिकन नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, अमेरिकन टीवी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारी बेवकूफी होगी कि हम पागलों की तरह इधर उधर मारे फिरें। हमारे 12 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं, 10 लाख हमारे, तो हम पागल हैं जो जाके हम पता नहीं किन जाके बैठ जाते हैं, ना उनका खाना हमसे मिलता, ना उनका गाना हमसे मिलता, ना उनके साथ हम बैठ सकते। आप इंग्लैंड में रहती हो, आप सोशली कंपैटिबल हो, ठीक है ना, होगी, आप रह सकती हो बीजिंग में? नहीं। जाके देखो पता तबीयत साफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैं नहीं कह रहा बीजिंग से हमारी लड़ाई है, हमारी कंपैटिबिलिटी है। हम लोग 4 नस्लों से डील कर रहे हैं उनके साथ। उनमें कौन सी खराबी है जिसकी वजह से आप इतने सारे दुश्मन हो गए? क्या बुराई है सर? अगर स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी मिलती है, वो कल को आके वो यही काम कर देते, वो पैक कर देते, पैक एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा दोबारा आ जाता। मेरा सवाल एक्सचेंज के बाद ये ना, एक्सचेंज रेट का नहीं सर, अगर ये दोबारा वो कर देते हैं तो फिर क्या करते थे? वो तो कह रहे हैं मार्केट बेस रखें। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपके यहाँ टेररिज्म को थोड़ा सा नजर आया है, आपने जो किया है, ये किसने किया है? कि आपके ख्याल में क्या हमारे लोगों ने किया है?
ये हमने सिर्फ इसलिए किया है कि हमें एफएटीएफ को जवाब देना है। तो ये जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की 3-4 नेमतें आई हुई हैं, एक एफएटीएफ, एक कोविड, एक आईएमएफ, इनको नेमतों को क्यों आप ठुकरा रही है? ये नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी, अता की हैं। आईएमएफ भी नेमत है, एफएटीएफ भी नेमत है, कोविड भी नेमत है पाकिस्तान के लिए। आप सोच रहे हैं कि नेमतें हैं, आप इसको क्यों इसके ऊपर क्यों पाकिस्तान क्यों इसके ऊपर इतना परेशान है कि कोई नेमत से अल्लाह ताला ने कहा है कुफरान नेमत करोगे तो हम अजाब देंगे। ये नेमत है, एफएटीएफ नेमत नहीं है। आप मुझे बताइए, आप करते क्या? आप कभी हाफिज कभी करते? आप मुझे ईमानदारी से बताएं। नहीं। फिर आप करते तो आप कहाँ जा रहे थे? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एफएटीएफ आ गया। हाँ जी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि 9/11 हो गया। अब हमारी दुआ ये है, अल्लाह ताला से हम एक दुआ मांग रहे हैं, शायद कबूल हो जाए कि कोई ऐसा तरकीब हो कि चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाए। चाइना और अमेरिका की। अच्छा। हाँ जी। उसमें हमारे 4 पैसे बन जाएंगे। अच्छा। तो वो हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला दुआ कबूल करे हमारी, मगर होगी नहीं, वो हो नहीं रही है, चांस नहीं बन रहा है। देखिए ये देखिए, मेरी बात लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये है जब कंट्री की इकोनॉमिक्स को आप जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन के साथ रिलेट कर दोगे ना, बिल्कुल, तो यही होगा। मैं ये कह रहा हूँ उसको जियो पॉलिटिक रिलेशन से अलग करो। ये जियो पॉलिटिक स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ये सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान और ये सब चीजें जो ना, ये सही है, अच्छी बातें होंगी, मगर ये मजबूरी उस वक्त होती है जब पेट भरा हुआ हो। बड़ी अच्छी बात दादा साहब ने कही है कि हाँ, पहले हमें अपने घर को देखना पड़ेगा। पहले घर को तो देखे ना, बातें बड़ी बड़ी करते हैं हम, घर हमारा हाल देखे क्या है। सर बट आपको रोका जाता था जब भी आपने मतलब टैक्स के लिए किसी लोगों को पकड़ने की कोशिश की? तो आपको मतलब एक तो आपने बताया थ्रेट का, लेकिन एक और भी इसी तरह का वो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सारे फाइनेंसर होते थे। नहीं देखिए, बात कुछ हद तक सही है। देखिए मैंने एक बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है इस्लामाबाद में, उनके खिलाफ एक्शन लिया था, तो मुझे हर तरफ से प्रेशर आया सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और बाजवा साहब के। तो ये होता है, मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं होता। पाकिस्तान में आप किसी बड़े आदमी पे हाथ डालें, आपको प्रॉब्लम आ जाती है, आपको बहुत सीरियस प्रेशर आता है, मानना पड़ेगा। मैंने ट्राइबल एरिया के ये जो री रोलिंग मिल्स वाले हैं, जो स्टील का काम करते हैं, इन पे हाथ डाला था, मुझे बड़ी सख्त प्रॉब्लम आई, पॉलिटिकल प्रॉब्लम खड़ी, अफगानिस्तान गवर्नमेंट तक खड़े हो गए और एक अजीब मसला पैदा हो गया। तो ये जो चीज है ना, ये हमें देखना पड़ेगा कि हम ये मैं कह रहा हूँ कि पहले हम ये डिसाइड कर लें कि क्या हमारी प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स है या नहीं है। बुनियादी सवाल ये है इस वक्त पाकिस्तान का, बुनियादी सवाल ये है कि क्या हमारी प्रायोरिटी इकोनॉमिक्स है नहीं है। मैं इसको बड़ा आसान कर देता हूँ। अगर आप कहेंगी ना कि 100 आदमी जिन्होंने मुझे परेशान किया, उनमें से 80 आदमी कौन है, तो 80 आदमी हैं दुकानदार, शॉपकीपर्स। वो एक पैसा टैक्स नहीं देते, उनका शटर पावर है और वो सारी ट्रेड को खराब कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या फौज या इमरान खान अफोर्ड कर सकता है कि दुकान बाजार बंद हो जाए? नहीं। अगर मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, अगर इमरान खान और फौज 1 महीने बाजार दफा बंद करने के लिए तैयार है, तो पाकिस्तान के टैक्स के 90% मसाइल हल हो जाएंगे। ये आपकी हिम्मत चाहिए, ये आप तैयार हो। मगर सारे आप जैसे लोग, आप तो नहीं खा रहे हो, पाकिस्तानी मीडिया बाजार बंद हो गया, इकोनॉमी स्टिफल हो गई, ये हो गया वो हो गया, पीछे हट जाएंगे। जब बांग्लादेश में जीएसटी आया था, उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो भी चीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने 15 दिन बाजार बंद रहे थे बांग्लादेश में। आज वहाँ जीएसटी चलता, सेल टैक्स चल रहा है। आप करना तो हिम्मत है तो करें। मोदी ने फार्मर का जो इतना बड़ा फार्मर के ऊपर मोदी ने पंगा लिया हुआ है इस वक्त इंडिया में, बिल्कुल लिया है ना, बिल्कुल। वो करप्ट है, वो करप्ट नहीं है, उसके पीछे एक लॉजिक है। उसने नोट बंद किया था ना। बिल्कुल। और सर वो बहुत अच्छा था, यही तो मैं आपको कह रही थी, मैंने कहा ये आपका बहुत ही अच्छा है, अगर ये हो जाए तो बहुत पाकिस्तान के लिए ये चीज अच्छी हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ आप 1000 नोट ही बंद करें, 500 इज द मैक्सिमम नोट, मगर ये नहीं होने देंगे ना, मतलब किसी और तरीके से कराना पड़ेगा इसको। हमने प्राइस बॉन्ड बंद किया था ना जी। सर वैसे कौन ज्यादा रोकता है आपके ख्याल में? ब्यूरोक्रेसी। नहीं देखिए, पाकिस्तान में जो रोक रहा है वो इनफॉर्मल बैंकिंग रोक रहा है और फॉर्मल बैंकिंग रोक रही है। फॉर्मल इनफॉर्मल बैंकिंग रोक रही है। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र करें कि एफएटीएफ आ गया, इसमें हमारी बैंकिंग ठीक हो गई।
अच्छा। नहीं तो हमारे बैंक मैनेजर तो सारा दिन बैठ के हवाले की ट्रांजेक्शन के पीछे मॉनिटर करते रहते हैं, बैठ के आगे पीछे कर रहे होते हैं। तो वो तो सर अल्लाह का आप कह रहे थे कि इमरान खान को ये गंदा किया जा रहा है, यही कि आईएमएफ के हाथों में दिया जा रहा है, तो आप क्यों, क्या लगता है कि फिर इसके बाद क्या होगा अगर इसी तरह इमरान खान के ऊपर भी है तो फिर? देखिए, इमरान खान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप उसको कितना खराब करेंगे, यही कहेंगी ना कि डिलीवर नहीं कर रहा, यही कह सकते हैं, इससे तो कुछ नहीं कह सकते। वो उसके उसका जो समझदार लोग हैं जो पाकिस्तान को जानते हैं उन्हें पता है कि क्यों डिलीवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इमरान खान का मुस्तकबिल ठीक है, मैं समझता हूँ, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि अगला 2.5 साल का तो मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा। मेरे लिए अगला सवाल है कि अगले 5 साल बाद क्या होगा, अगले 23 में क्या होगा, 23 में क्या हम इमरान खान को दोबारा चांस देंगे या हम कुछ और करेंगे। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि उस वक्त ये दो बड़ी पार्टियां जो दूसरी हैं, PMLN और PPP, ये नहीं होंगी, बल्कि एक चौथी पार्टी होगी जो इमरान खान से मुकाबला कर रही होगी और वो टेस्ट होगा। ये नहीं, ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे मेरा ख्याल। इनका ये आखिरी इनिंग है, बस इनकी ये आखिरी इनिंग थी। अब ये मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग टर्म का कोई रास्ता है इनके पास। तो इमरान खान है, मतलब इमरान खान को चाहिए। देखिए, मैंने इमरान खान को एक बात कही थी और मैं अभी भी पब्लिकली भी कहता हूँ, इंडिया में एक बंदा होता था जयप्रकाश नारायण, उसने कभी जिंदगी में कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, मगर वो एक रिफॉर्मिस्ट था और उसने हमेशा रॉन्ग चीजों के खिलाफ जहद की और कामयाब हुआ। अगर इमरान खान वजीर आजम में नाकाम होता है ना, तो उसको अपने आप को रिफॉर्मिस्ट के शक्ल में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, चाहिए। मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो नाकाम होगा, मगर उसका अल्टीमेट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा अगर वो रिफॉर्मिस्ट की फॉर्म में आए और वो ये कहे कि जी हमारा ये एजेंडा है, तो उसके ऊपर बात हो सकती है। मगर ये कि अभी कोई, मैं समझता हूँ इमरान खान के लिए कोई खतरा नहीं है। थैंक यू सो मच सर।